पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा समय मिला है, कुछ निवेदन करें। वैसे संतों ने और विद्वान पुरुषों ने कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, क्या कहा जाए। आपके समक्ष बहुत सारी मान्यताएं, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, कल्पनाएं, जिनमें जीव भटका हुआ है, उन सारी बातों को बड़े अच्छे तजुर्बा से, अच्छे तरीका से आप भाई बहनों के समझ पेश किया। अब हमारी समझ में कितना आ जाए और हम कितना उसको स्वीकार करें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि संत महात्मा कहते हैं, भक्त भी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के जो नजदीक लोग ज्यादा होते हैं वो भी स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ धौलपुर में एक सेठ जी आते थे तो वो कहते, महाराज आपकी बात एक एक बिल्कुल सही है, पर घर जा तक है हमें तो रोटी नहीं मिलेंगी अगर ऐसी बात कही रही तो। हमारी सेठानी जो कहते, जाने तुम कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, यहाँ तो जाने कैसी बात करते हो। जो बात है कि जाय मत मानो बाय मत मानो, जा में का धरो बा में का धरो है। महाराज ने तो बहू ने बेटा और ने घर की जनी मांस बिल्कुल बाबर और बना देते हैं मन तो। और तो क्या, एक अम्बा के पास में एक महात्मा थे, विवेक साहब उनका नाम था, और बड़ा खंडन मंडन और बड़े अच्छे अच्छे भजन गाते थे बिल्कुल। और जब उनका शरीर छूटा तो इनके परिवार के लोग ले गए घर पे। महात्मा लोग गए गुरुद्वारे के भैया जी महात्मा इनकी समाधि लगाओ। घर के लोगों ने कही तुम जा रहे हो कि नहीं जाते, हम तो दागू लगाएंगे। बेचारे महात्मा सब बजाए थे वहां थे, उन्होंने दाग लगाया, गंगा जी ले गए, तेरही करी। महात्मा लोगों ने जो ये कितना तो जाओ सत्संग कब्बाए दो, जो हमन्ना कब्बा मनो आए तो नरक में चलो जान दो। सज्जनों, जब ऐसी बात आती है तो लगता है सदगुरु कबीर साहब जी ने कही होगी, संतों या जग को समझ आवे जाकि एक समझ नहीं आवे। संतों या जग को समझ आवे जाकि एक समझ नहीं आवे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और कभी कभी हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि एक कोई ब्रह्मचारी थे उनके साथ में के भक्त होंगे, और वो भी खूब खंडन मंडन करते थे। एक बार आगे आगे गुरुजी और पीछे वो चेला, कोई मंदिर के सामने आए, सोई बानियों कर दई। गुरुजी ने कही, गुरुजी की निगाह पर ये बोले कागज रे आए कि ना गुरुजी, वैसे तो आप कहते हो तो सही है बिल्कुल, और मैं हूं जान तू पश्चाते ने कहा दो कछु हो। कितना संग कर रहे हैं, कितना सत्संग कर रहे हैं, कितना गाए रहे हैं, कितना बजाए रहे हैं, लेकिन हमारे चित्त की संशय वहां की वहीं किसी चीज को पकड़ करके बैठी है। इसलिए सज्जनों, वास्तव में संतों ने, विद्वान पुरुषों ने जो कहा है, हम उसको अपने जीवन में धारण कर लें। अरे भगवान कोई 4 हाथ वाला 8 हाथ वाला संत बता ही रहे, इस पर हम क्या निवेदन करें। संतों ने बहुत कुछ कहा है, लोगों को ही भगवान कहा था। कहते हैं बुद्ध भगवान कहें या कबीर भगवान कहें, या कहीं राम को भी भगवान कहते हैं, कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, स्वामी महावीर को भी भगवान कहते हैं, और हम हमारे जो ऐसे संत महात्मा महापुरुष हैं इनसे भी कहते हैं संत भगवान। तो सज्जनों, भगवान और भगवती कहीं अंत नहीं है। ये जो देवी संप्रदाय है ये भगवती है और ये भगवान है। जहां मनुष्यों के लिए ये सारी की सारी बातें आई हैं, जो मनुष्य अपनी स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके भीतर का खजाना खुल जाता है, लोग उसको भगवान कहते हैं।
सज्जनों, जो वास्तव में ही ऐसी स्थिति में जागृत हो जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में कैसे, थोड़ा हमें लौटना पड़ेगा अपनी तरफ। एक मैं उदाहरण निवेदन करूं, देखिए, एक कोई बुढ़िया कहीं राजा के महलों में काम करने के लिए जाती थी। हाँ, बड़े ध्यान की बात है। और जो बुढ़िया काम करने जाती, तो एक दिन उसका लड़का भी, बुढ़िया को थोड़ी तकलीफ बनी होगी शायद, तो उसने अपने लड़का से कही, बेटा आज ने तू चल के काम करवा दियो। बनाती होगी राजा महाराजाओं के महलों में, रसोई वगैरह बनाती होगी और कोई अपना काम करती होगी। आज भी काफ़ी बहन बेटी काम करने के लिए जाती हैं, और काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करना चाहिए। मेहनत और मशक्क़त की कमाई करके जो भाई बहन खाते हैं, उनका ही जीवन अच्छा और सुसज्जित बनता है, सरल बनता है, सहज बनता है। तो बताते, वो लड़का भी गया साथ में। लड़का था जवान, होगा 18-20 साल का, 22 साल का, और ठीक ठाक था। वहां जाकर के जब अपनी माँ के साथ में काम करवा रहा था, तो उस राजमहल में एक राजा की बेटी भी थी। उस राजा की बेटी को देख करके और उसका मामला बिगड़ गया। अब तो उसके चित्त में बात दूसरी आ गई कि भाई अब क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी शादी हो जाए इस राजकुमारी से। अब देखिए, कहाँ बेचारी काम करने वाली बुढ़िया और कहाँ राजा महाराजाओं की बेटी। अब उसका बार बार मन शाम को लौट करके आए घर, और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, एक टूटी सी खाट पर सो गया, लेट गया। सवेरा हुआ, माँ ने कहा, बेटा तेने शाम को भोजन नहीं पाया और आज तू अभी तक सो रहा है। तब उस लड़का ने कहा कि माता जी एक बात बता दे कि कह तो मेरी शादी बार राजकुमारी से करवाए दे, और नहीं फिर तू मेरी आस छोड़ दे, मैं बचूंगा नहीं जिंदा। एकदम बादर पट गए। बुढ़िया ने कही, तो दिमाग खराब है गो है। अरे भले आदमी, वे राजा महाराज हैं, अगर ये बात सुन भी ली, उनके कान तक पहुंच गई, तो वो तुझको फांसी पर चढ़वा देंगे, मुझको भी मरवा देंगे। हो सकी दवाई खाए ले, बिल्कुल बात मत करना। उस लड़के ने कहा, तो फिर माता जी अब जो कुछ होगा सो होगा, या तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा या नहीं फिर मैं मर जाऊंगा। देखिए डरता। 3 दिन हो गए उस लड़के को। उसने नहाना धोना, खाना पीना, लेटरिंग बाथरूम सब से संकल्प ले लिया और पड़ा है खटिया में। आखिर से माँ की ममता, माँ को बड़ी पीड़ा हो रही, माँ भी नहीं भोजन पा रही है, क्योंकि जब जैसे का जवान बेटा और खटिया पकड़ करके लेट जाए, तो फिर माँ को भोजन कैसा, माँ का स्नान ध्यान कैसा। आखिर इस तीसरे दिन माँ ने सोचा कि चलो अब मर तो वैसे होंगे, और जे बचेगा नहीं तो फिर शायद राजा की बेटी कोई रास्ता बताए, उससे जाकर के मैं कहूँ तो सही अपनी बात। और वैसे वो समझदार है। उस बुढ़िया ने जाकर के उस राजकुमारी के सामने उसके पैर छुए, आंखों में आंसू हैं। उस राजकुमारी ने कहा, माता जी बात क्या है? बात यह है बेटा, अगर मैं कहूं तो मैं मारी जाऊंगी, और अगर नहीं कहूं तो मैं मर गई। अरे तू चिंता मत करे, तू बात बता। तो बेटा तू मेरी बात को सुनकर के कुछ विचार करेगी वहां पर? हाँ मैं विचार करूंगी, तू अपनी बात को कहे। और उसने दरवाजा भरवाई ली उस लड़की से। तब उसने कहा कि बेटा आज से 3 दिन पहले मेरे साथ में वो लड़का आया था, वो मेरा बेटा था, और बेटा तेरी छवि जब से उसने देखी है, उस पर भूत सवार हो गया है,
और वो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो उस राजकुमारी से करूंगा। बेटी 3 दिन हो गए जहां से गया है, तब से उसने न कुछ खाया, न पिया, न नहाना, न धोना, और वो कठिया में पड़ा हुआ है ऊंधा मुंह करके। अब तू बताए, और मैंने भी नहीं कुछ किया है, अब तू बता इसमें क्या रास्ता निकलेगा। अब बेटा तेरी मर्जी है, जो बात थी वो मैंने कह दी। और ध्यान रखो, वो राजकुमारी बहुत बड़ी समझदार होगी, कोई उसको शायद सदगुरु का ज्ञान होगा। सज्जनों, वास्तव में टकराव होता है तो अहंकार में होता है। जहां अहंकार होता है, जहां अहमता होती है, वहां टकराव होता है। और जहां अहंकार नहीं होता है सज्जनों, वहां पर विनम्रता होती है। तो चाहे कितनी भी कोई कड़ी से कड़ी बात कह दे, उस पर भी व्यक्ति विचार करने के लिए तैयार होता है कि अगर इसने ये बात कही है तो फिर क्यों कही है, इसके पीछे कोई कारण है। उस लड़की ने बड़े विचार से कहा कि माताजी आप चिंता मत करिए, अब बेटा मैंने तो कह दी है, अब तेरी मर्जी है, चाहे तू मरवाए दे, चाहे फांसी लगवाए दे, अब तेरे ही हाथ में हमारे जीवन की कड़ी है। उस लड़की ने कहा तो माताजी तुम चिंता मत करो, जाकर के तुम अपने बेटा से कह दो कि मैं शादी कर लूंगी उसके साथ, जाओ। और ये कह देना थोड़ी सी समय तो लगेगा, थोड़ा उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर मैं जो बताऊं युक्ति वो काम करे। वो हमारे शहर से पश्चिम की दिशा में जो नदी है, उस नदी के किनारे पर वो महात्मा बन करके और वो थोड़ा ध्यान करे, साधना करे। और जब वो ध्यान करेगा, साधना करेगा, महीना 2 महीना में उसकी ख्याति फैलेगी, लोग बाग उसके आसपास जाएंगे मिलने के लिए, तब फिर मैं अपने पिता से आज्ञा मांगूंगी और मैं उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगी, और फिर मैं आगे सब कुछ कर लूंगी, तू चिंता मत करे। उस बुढ़िया ने आकर के अपने बेटा से कहा, बेटा अब तू चिंता मत कर, तेरी शादी पक्की हो गई, उस राजकुमारी ने कह दिया है, और तू बहुत बड़ा अच्छा है, अब तुम्हारी शादी होगी। एकदम लड़का खड़ा हुआ और स्नान किया, भोजन पाया। अब बता मां कैसे होगी मेरी शादी? बोले बेटा उसने ये कहा है कि तू महात्मा बन करके उस नदी के किनारे पर जा करके और तू तपस्या कर ले, महीना 2 महीना 4 महीना, और वहां जब तेरी ख्याति फैलेगी तेरे त्याग की, लोग बाग तेरे दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो फिर वो राजकुमारी भी तेरे पास आएगी। और उसने फिर कहा है कि फिर मैं सब कुछ कर लूंगी। उस लड़का ने कहा ये क्या बड़ी बात है। और सज्जनों, वास्तव में जो व्यक्ति संकल्प लेकर के किसी कार्य को करता है उसमें वो सफल हो जाता है। पर देखिए उस लड़की ने कैसा मोड़ दिया। उसने सारे कपड़ा उतार दिए और खाली लंगोटी लगा करके और बहुत लगा करके, और वो नदिया के किनारे पर बैठ गया धूनी लगा करके, और आंख बंद करके बैठा है, और वो भजन कर रहा है। कौन को? वर राजकुमारी को। हाँ, और भाई कहते का लेना देना हो, उसके चित्त में तो वो चढ़ी नहीं। हे भैया पनवेश्वरी तू कब मिलेगी, हे पनवेश्वरी तू कब आवेगी, हे पनवेश्वरी तू कब आवेगी, हे पनवेश्वरी तू कब आवेगी। कोई लोग आए बड़े बड़े फल ला रहे हैं, मेवा ला रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, कपड़ा ला रहे हैं। जैसे हमारे श्रद्धेय संत श्री सुशील साहब जी के जहाँ ढेर पड़े हैं सारी चीजों के, पर वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। न किसी के फलों से कुछ लेना देना, न किसी के रुपया पैसा से कुछ लेना देना, न किसी के कपड़ा लत्ताओं से कुछ लेना देना। कोई रखता जा रहा है तो फिर कोई उठाता जा रहा है, कोई रख करके जा रहा है तो फिर कोई खा रहा है, लेकिन वो शांत अपनी मुद्रा में
और महीना 2 महीना में ये एकदम उसकी हवा फैली कि भाई रे भाई महात्मा बहुत बड़ा है, और वास्तव में किसी की तरफ देखता भी नहीं है और टोल के टोल जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कितना बढ़िया महात्मा है। अब इधर में उसका ध्यान करते करते उसके संकल्प विकल्प धीरे धीरे गिरते गए। क्यों ऐसा कहा है? देखिए, जितने जो नाम बताए हैं और रूप बताए हैं वो सिर्फ दुनिया से अपने आप को समेटने की कला है ये एक। इसलिए जहां कहीं कोई साधु गुरु नाम बता देते हैं कि भैया नाम का स्मरण कर, या कोई रूप बता देते हैं कि इस रूप का स्मरण कर। हमारे यहाँ भी कहते हैं ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। तो ध्यान किया जाता है तो गुरु का किया जाता है, और भजन तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हो ही रहा है। भजन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पाऊं विश्राम। क्योंकि जो सुमिरन विषय है वो मेरा नहीं है। बैठ जाओ। तो मेरे भाई बहनों, उसके ध्यान एकाग्र होने लगा। अब जो एकाग्रता का जो आनंद है, एकाग्रता की जो शांति है, उसके भीतर में ठहराव हो गया, बिल्कुल शांत। अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई पानी ठहरा हुआ है और उसमें कोई झांक करके देखे तो उसको अपनी प्रतिभा बिल्कुल नजर आएगी। कहीं कहा है, जो मैंने कल शाम को भी बोला था, साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत। एक उसमें कहते हैं, वो शायद हमारे कबीर पंथ का तो भजन नहीं है पर वैसे ठीक है। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, वो राम के दर्शन पाएगा। और कितना बढ़िया कहा है कि रोम रोम में रमा प्रभु, तुमसे कोई दूर नहीं, पर देख सको जो इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान का दीप जलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। इसमें भी थोड़ी और बात है। जो दर्शन विषय होता है वो दूसरा ही होता है, पर किसी बात को समझाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ तो कुछ कहना ही पड़ेगा। जो समझ लेते हैं वो तो वहां पहुंच जाते हैं और ठहर जाते हैं, और सज्जनों जो नहीं पहुंचे हैं और नहीं समझे हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई थोड़ा आधार देना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है साखी आंखी, यानी साक्षी होकर के देखो अपने मन को। और वो देखने लगा अपने मन के अंदर में उस राजकुमारी की प्रतिमा उसने बनाई ली, और उसी के दर्शन करता है। और दर्शन करते करते जब मन निर्मल हो गया तो फिर मन ही खो गया। ये ध्यान रखो। सवेरे हमसे एक भैया पूछ रहे कि मन कोई द्रव्य है या अद्रव्य है। मैंने निवेदन किया, मैंने तो ऐसा समझा है जैसे पानी में काई नहीं है और पत्थर में भी काई नहीं है, लेकिन जब पानी और पत्थर का संसर्ग बनता है तो फिर उस पर काई आ जाती है। फिर वो काई कहां से आ गई? उस काई को क्या कहेंगे? वो काई क्या है? वो अध्यास है। अगर उस पर हमारा पैर पड़ जाए तो जरूर हम फिसल जाएंगे। अरे भैया काई पे पैर पड़ गया, तो वो काई कहां से आई? वो दोनों के संसर्ग में पैदा भई। इसी तरीका से जहां हम जड़ और चेतन की बात करते हैं, और जड़ और चेतन की जो अस्मता है उसको ही हम अध्यास कहते हैं, और इसी का समूह ये मन है हमारा। चाहे आप द्रव्य मानिए और चाहे अद्रव्य मानिए। द्रव्य तो यो मान लो कि बाबा हम रपट के गिर पड़े तो वो दिख रही है कि जिकाई है, और अद्रव्य यो मान लो कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
जब कोई साधक अपनी गहराई में पहुंचता है तो मन नाम की कोई चीज ही नहीं बचती है। मेरे भाई बहनों, उसकी यही स्थिति हो गई और वो शांति के सागर में डूबने लगा, क्योंकि जहां मन के संकल्प विकल्प शांत होते गए और वो डूबता गया ध्यान की गहराइयों में, और इतना डूब गया कि अब बाहर की सारी इच्छाएं उसकी समाप्त हो गई। अब उसकी ख्याति फैल रही है, लोग आ रहे हैं। राजकुमारी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी कोई महात्मा है हमारी नदी के किनारे पर और वो बड़ा ध्यान कर रहे हैं, बड़ी साधना कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं दर्शन कर आऊं। बोले ठीक है बेटी। अपने 2-4 साथी बहन बेटी लेकर के और वो जाकर के वहां पहुंची। वहां लोगों ने कहा देखिए राजकुमारी आ रही हैं, सब हट जाओ। उस राजकुमारी ने ऐलान कर दिया, सब हट जाओ। सब के सब हट गए और जब राजकुमारी जाकर के वहां पहुंची, उसने उसके कान में कहा, आंख खोल करके देखो, मैं वही राजकुमारी हूं, मैं तुमसे अब शादी करूंगी। उसने बड़ी देर में आंख खोली। आंख खोल करके जब देखा उसकी छवि को, तब उसने उसके पैर छुए और कहा कि पनवेश्वरी तू मेरी गुरु है। अब मुझे भीतर में तो से ज्यादा सुंदर राजकुमारी मिल गई है, जिसको हम शांति कहते हैं। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, और तेरी नहीं, मुझे दुनिया की किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, उसके लिए वो राजकुमारी गुरु बन गई और वो अपने बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, अपने ध्यान की गहराइयों में वो उतर गया। इस तरीका से जब तक ये साधना हमारी नहीं बनती है सज्जनों, तब तक ये सारी ऊपर की बातें काम में नहीं आएगी। ये निश्चिंत रूप है कि जो हमारे संतों ने कहा है, अंधविश्वास और रूढ़िवाद जिनमें हम लगे हुए हैं, नहीं सज्जनों, ये बेहोशी का जीवन है। और जिनमें हम लगे हुए हैं, इससे हमारा समाधान भी नहीं होता है कुछ। आप 1000 बार मंदिर में जाओ, आप 1000 बार किसी भगवान की प्रार्थना करो, आप 1000 बार किसी देवी देवता को मानो, है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो हमारी तो मान्यता है। ये तो ऐसे जानो कोई प्रजापति भैया ने बना के धल ले, कूलड़ा बना लो, सरैया बना ली, और फिर तोला बना लो, फिर घड़ा बना लो, और फिर बातें वो कह बिन रंग पोत करके, हे कुल्लड़ देवता पनवेश्वरी, हे सरैया मैया पनवेश्वरी, एक मोड़ा मुँह दे दे कैसे करके, हे पनवेश्वरी सरैया मैया मोड़ा की नौकरी लगवा दे, हे पनवेश्वरी कुल्लड़ देवता, और जी मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो शायद आप लोग कहेंगे जी प्रजापति कैसे बाबरो आदमी है, जई ने तो ये सारी की सारी चीजें बनाई हैं और जिन्हीं पर ये वरदान मांग रहा है। तो सज्जनों, ये है भूल भुलैया का खेल। वास्तव में ही हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। ये हमारे जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये खाना पीना भोगना सोना, ये घर मकान बनाना, बेटी बेटा करना, ब्याह शादी करना, ये सब कुछ करना, लेकिन वास्तव में ये पूरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो है हम अपने जीवन की खरी कसौटी पर उतर जाएं। हम शाम सवेरे बैठ करके और हम ध्यान करें, और जब ध्यान की स्थिति में जाएंगे तो निश्चिंत रूप से तथागत भगवान बुद्ध के पास लोग आते और उनसे तमाम प्रकार की शंका करते। और मैं एक बात बताऊं, जहां कोई भी विद्वान पंडित है किसी प्रकार का, बड़े से बड़ा विद्वान, आप उससे शंका करिए तो आप शंका पर शंका करते चले जाइए, वो समाधान नहीं कर पाएगा। और मैं पंडित की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी भी कह रहा हूं। हमारे जो सब संत महात्मा बैठे हैं, अगर कोई खड़ा हो जाए इनमें से और कोई शंका पर शंका करता चला जाए तो शायद ये भी नहीं समाधान कर पाएंगे। क्यों नहीं समाधान होगा? क्योंकि समाधान तो श्रद्धा में होता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर तर्क में तर्क, तर्क में तर्क, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, क्योंकि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। जब एक पहलू से तुम चर्चा कर रहे हो तो दूसरा वो दूसरे पहलू को रखेगा। जब दूसरे पहलू से, और दोनों सिक्काओं के पहलुओं में फर्क है, ये ध्यान रखो। कहीं ना कहीं दोनों सिक्काओं में जो प्रतिमा लगी है या नंबर डरे हुए हैं, उन दोनों में फर्क है।
ऐसा नहीं है कि वो एक ही नंबर जातरप हो और एक ही नंबर जातरप हो, या एक ही मूर्ति जातरप हो एक ही मूर्ति जातरप हो। सज्जनों, अगर एक ही हो तो फिर दूसरी लिंग लगाने की क्या जरूरत रहेगी? क्यों कौद करेंगे दोनों लिंग? लेकिन एक लिंग कुछ और लिखा हुआ है उस पर, एक लिंग कुछ और है उस पर। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक लिंग से कुछ और तरीके से है और एक लिंग से कुछ और है, एक ही सिक्का। इसलिए हम तर्कों के आधार से समाधान जीवन में लेना चाहे किसी से तो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए तथागत भगवान बुद्ध के पास कोई लोग आते तो वो कहते ध्यान करिए। 8 दिन 15 दिन महीना ध्यान पर बिठा दिए, और जब 15 दिन और महीना भर ध्यान किया और फिर वो पूछते लोगों से, कहो आपकी कौन कौन सी शंका है? तो फिर वो कहते अब मालिक कोई शंका नहीं है, सबका समाधान हो गया। तो सज्जनों, हम शाम सवेरे जरूर इतना अपना समय रखें। ऐसा कहते हैं महापुरुष कि हमें समय पर स्नान कर लेना चाहिए, 4-6 कामों को छोड़ करके। 4-6 कामों को छोड़ करके समय पर स्नान कर लेना चाहिए, और 10-8 कामों को छोड़ करके हमें समय पर भोजन पा लेना चाहिए, और 10-20-30 कामों को छोड़ करके हमें समय पर नींद लेना चाहिए, और 50-40 कामों को छोड़ करके हमको सत्संग में आना चाहिए, और हजारों कामों को छोड़ करके हमको अपने ध्यान पर और साधना पर थोड़ा बैठना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्यों? कि वो काम हमारा पूरा लक्ष्य नहीं है। काम करते करते तो जाने अनेकान जन्मों से हम चले आ रहे हैं, और जाने कौन कौन सी खानियों में हम गए हैं। कितनी बार गधा घोड़ा बने, कितनी बार कुत्ता बिल्ली बंदर बने, कितनी बार ये माताएं पुरुष बनी, कितनी बार ये पुरुष माताएं बनी, कितनी बार हम राजा बने, कितनी बार हम रंक बने। तो काम करते करते हजारों नहीं लाखों वर्ष बीत गए, इसकी गणना भी नहीं है कोई। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक अपनी हजारों लाशों पर बैठा हुआ है, दूसरे की लाशों पर नहीं, अपनी हजारों लाशों पर बैठा हुआ है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हम ऐसा अपना ध्यान बनाएं, ऐसी हम साधना बनाएं, तो जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, सुंदर बने। अब साहब जी आ रहे हैं, सभी भाई बहन अपनी अपनी जगह पर की जय हो।